अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इशफाक खान सावंत। आज हम बात करेंगे बिजली के महंगे बिल। जो आवाम के लिए मुसीबत और तूफ़ान का बायस बन चुके हैं, जो आवाम के लिए मुसीबत का एक पहाड़ बन चुके हैं और अब मज़लूम और मजबूर आवाम इस बोझ के तले बिल्कुल दब चुकी है। और ये हालात ये हैं कि गरीब आदमी जो है वो ख़ुदकशी करने पर मजबूर हो चुका है। यानी बिजली के बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं कि गरीब आदमी जो है वो ख़ुदकशी करने पर मजबूर हो चुका है। बात को आगे बढ़ाने से पहले यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको वाक़या सुनाना चाहूँगा कि चंद साल पहले सिंध के कबायली इलाके से कुछ फेसबुक फ्रेंड यहाँ मुझसे मुलाकात के लिए है, मुल्तान के एरिए में। तो उन्होंने जब यहाँ पर देखे कि हर घर के बाहर इतने बिजली के मीटर लगे हुए हैं तो उन्हें काफ़ी हैरानी हुई। तो उन्होंने मुझे कहा कि यार ये क्या है, आप इतने सारे बिजली के जो मीटर लगे हुए हैं, ये मामला क्या है। तो मैंने उन्हें बताया कि भाई ये हर घर के जनाब बिजली के मीटर हैं और फ़र्ज़ करें अगर एक घर में 2-3 फैमिली रहती हैं तो हर फैमिली का अपना एक अलग से बिजली का मीटर कनेक्शन लगा हुआ है और हर शख्स अपने हिस्से का खुद बिल भरता है। तो उन्होंने मुझे कहा कि सिंध के जो कबायली इलाके हैं वहाँ पर ये ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। वहाँ पर हालात ये हैं कि एक गांव जिस पर 100 घर पर मुश्तमिल जो एक गांव है वहाँ पर सिर्फ एक मीटर लगा हुआ है और कोई शख्स भी बिजली का बिल नहीं भरता। तो मैंने उन्हें कहा भाई जो बिजली का बिल आप लोग नहीं भरते वो बिल हम लोग भरते हैं इधर पंजाब वाले। इस तरह एक और दोस्त भाई हैं हैदराबाद से जिनका ताल्लुक़ है, अच्छे खाते पीते घराने से उनका ताल्लुक़ है। उन्होंने मुझे बताया कि उनकी जो कोठी है उस पर तकरीबन 3 AC जो है लगे हुए हैं और वो हर गर्मियों के मौसम में वो हर सुबह 24 घंटे चलते रहते हैं और उनका जो बिल आता है वो माहाना 1000 से 1500 रुपये है। ये चीज़ें जो है हमारे लिए इंतहाई हैरानी का बायस हैं। जबकि इधर पंजाब में हालात ये है कि अगर किसी शख्स ने AC घर में लगवा लिया है तो उसका बिजली का बिल इतना ज़्यादा आता है कि वो अगले माह जो है ना उस AC को फ़रोख्त करके बिजली का बिल भरने पर अदा करने पर मजबूर हो जाता है। इतनी ज़्यादा है उसमें जनाब इतना ज़्यादा बिजली के बिल में इतना ज़्यादा टैक्स डाले हुए हैं कि लोग अपनी कीमती अशिया बेच कर इसको अदा करने पर मजबूर हैं। और हालात ये हैं कि खाने को कुछ नहीं है और लोग ख़ुदकशियों पर मजबूर हैं। और दूसरे शराफिया की आप याशी देखें वो रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। अब लोग कहते हैं कि बिजली चोरी होती है, बिजली जो है ना आम आवाम चोरी करते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि आम जो आवाम है ना वो आवाम बिजली चोरी नहीं करती। ये चोरी जो जितने भी लोग करते हैं वो अक्सर वापटा के जो एहलकार हैं वापटा मुलाजमीन हैं वही चोरी करते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा अपने इलाके में कि वापटा जो मुलाजमीन है, एक वापटा मुलाजम है, उसने अपने साथ जो 10 हमसाए हैं उनको भी कनेक्शन दे रखा होता है बिजली का, चोरी का दे रखा होता है और 10 घरों से वो फ़ी जो है ना 500 रुपये पर मंथ के हिसाब से चार्ज करता है। और यहाँ तक भी देखा गया है कि वापटा मुलाजम के जो रिश्तेदार दोस्त वगैरह होते हैं उनको भी उन्होंने फ्री बिजली दे रखी होती है। यानी इस कदर ज़्यादा लूट मार मचाई जा रही है कि बिल्कुल अंधी वाले, यानी ऐसे लगता है जैसे लाकानूनियत का राज है, यहाँ कोई इंसाफ वाली बात नहीं है, लूट मार मची हुई है। और दूसरा वापटा मुलाजमीन जो है ना वो ये हरकत करते हैं कि अक्सर जो है ना अगर किसी को कोई ट्रांसफार्मर वगैरह जो है देना होता है तो वो ये काम करते हैं कि आबादियों में और अक्सर जो लोगों में ज़री ज़मीन होती है वहाँ पर जो बिजली के ट्रांसफार्मर लगे होते हैं वो ये लोग रात की तारीखी में जाकर उतार लेते हैं और उसके जो अंदर जो केबल होती है, जो कीमती मवाद होता है वो निकाल लेते हैं और बाकी खोखा जो है फेंक देते हैं। अब आप बताएं कि वापटा के अलावा कोई और शख्स ये काम कर सकता है? नहीं कर सकता। ये सिर्फ़ वापटा मुलाजमी जो है इस मामले में इन्वॉल्व हैं। और ये जितनी भी बिजली चोरी की जाती है उसका बिल जो है ना आवाम से वसूल किया जाता है। और वसूल करने का जो तरीक़ाकार है वो ये है कि फ्यूल टैक्स की मद में वसूल करते हैं और मुख्तलिफ जो टैक्स हैं, टीवी टैक्स के बारे में यहाँ तक कहूँगा ये हालात हैं कि मस्जिदों को भी और मदरसों को भी इस ज़ालिम जो इदारा है उसने बख्शा नहीं है, उनको भी टीवी टैक्स वगैरह लग कर आते हैं, जो कि इंतहाई अफसोसनाक बात है। और फ्यूल प्राइस की मद में जो है ना ये तमाम
اب ریاست کا آپ اصول دیکھ لیں کہ جو لوگ بجلی چوری کرتے ہیں ان کا بل وہ لوگ ادا کرتے ہیں جو بجلی چوری نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں روز بروز جو ہے نا بڑھتی ہوئی مہنگائی نے امیر اور غریب کے درمیان بہت زیادہ خلیج پیدا کر دی ہے۔ اس کا دو پاکستان میں طبقات ہیں، ایک ہے ظالم جو ظلم کرتا ہے اور دوسرا طبقہ ہے جو مظلوم، جس پر ظلم کیا جا رہا ہے، اور ان دونوں کے درمیان جو ہے نا خلیج روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، اور خطرہ ہے کہ آنے والے وقت میں کہ پاکستان میں خونی انقلاب نہ آ جائے۔ اب جو لوگ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ بجلی کے جو بل ہیں ان کا ہم کیا اس کا کریں، اس کی یہ تو روز بروز مہنگی ہوتی جا رہی ہے۔ اب یہ لاسٹ منتھ ہے، اس میں تقریباً 75 روپے فی یونٹ کے حساب سے عوام سے چارج کیا گیا ہے، لیکن اب اطلاعات ہیں کہ اب جو آگے آنے والے ماہ ہیں اس میں کم سے کم 90 روپے فی یونٹ بجلی کے حساب سے چاہیے ریٹ لگایا جائے گا، چارج کیا جائے گا۔ اب ہر شخص سوچتا ہے کہ اس کا حل کیا ہے۔ اس کا حل صرف یہی ہے کہ آپ جتنا جلد ہو سکے وابستہ یعنی بجلی کا جو ہے اس چیز سے آپ جان چھڑائیں، اور کوشش کریں اگر آپ کے پاس کچھ گولڈ ہے، کوئی تھوڑی کی ایسی قیمتی چیز ہے تو اس کو سیل آؤٹ کر کے اپنے جو ہے نا سولر پینل وغیرہ لگوائیں، انسٹال کروائیں گھر پر، اور اسی کو استعمال کریں، اور کوشش کریں جو قدرتی بجلی ہے جو سورج کی روشنی ہے اس سے استفادہ کریں۔ اس سے کتنا زیادہ آپ جان چھڑا لیں گے، جتنی جلدی جان چھڑا لیں گے اتنا ہی آپ کے لیے بہتر ہوگا، نہیں تو آنے والے وقت میں جو حالات ہیں نا وہ بہت زیادہ مشکل ہیں۔ آپ یہ لگا لیں کہ سفید پوش جو طبقہ ہے نا وہ بالکل ختم ہو چکا ہے۔ وزیر خزانہ جو رہے ہیں اسحاق ڈار صاحب، انہوں نے کہا تھا کہ جو مہنگائی کا طوفان آنے والا ہے اس میں جو ہے 30 سے 40 ہزار پر منتھ کمانے والا بالکل تباہ ہو جائے گا، لیکن انہوں نے ایک اور دوسری بات نہیں بتائی جس میں یہ ہے کہ چھوٹے شہر ہیں وہ بھی بالکل تباہ ہو چکے ہیں، ان میں اب کوئی بزنس نہیں ہے، لوگ خودکشیاں کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ ہی خودکشیاں کر رہے ہیں، معصوم بچوں کا آئے دن ایسی جو خبریں سامنے آتی جن کو دل خراش واقعات آتے ہیں جو کہ بہت دکھ کا باعث ہیں۔ یہاں پر میں صرف یہ کہنا چاہوں گا جتنا زیادہ ہو سکے آپ اس میں اپنا ذاتی جو ہے سسٹم وغیرہ لانچ کریں، بجلی وغیرہ سولر وغیرہ لگائیں اور اس چیز سے جان چھڑائیں، کیونکہ یہ جو چیز ہے محکمہ یہ انتہائی ظالم قسم محکمہ ہے، یہ کسی صورت میں آپ کو بخشنے والا نہیں ہے۔ آپ ہر محکمے سے بچ جائیں گے لیکن واپس سے نہیں بچ سکیں گے۔ بہت بہت شکریہ، خدا حافظ۔